जूझी दोस्त, तुम कैसी हो? एक तो मैं बीमार और ऊपर से तुम्हारी तोतली आवाज। जाओ यहाँ से। जूझी, तुम गुस्सा मत करो, मैं जाती हूँ। टुनटुन चिड़िया जंगल में सभी पक्षियों को अपना अच्छा दोस्त मानती थी, मगर जंगल के सभी पक्षी टुनटुन चिड़िया की तोतली आवाज के कारण उससे चिढ़ते थे। वहीं जंगल में दूसरी तरफ एक बुजुर्ग कुची कौवा रहती थी। सिर्फ बुजुर्ग कुची कौवा ही टुनटुन चिड़िया को प्यार करती थी। मेरी बेटी टुनटुन आज इतनी उदास क्यों है? नहीं दादी, मैं उदास नहीं हूँ, बस मैं थोड़ी सी थकी हूँ। मैं घर चल के आराम करती हूँ। टुनटुन चिड़िया जूसी कबूतर की बात बताए बिना ही वहाँ से चली गई। मैं जानती हूँ आज फिर किसी ने मासूम टुनटुन की मजाक ली होगी। एक दिन जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल घूमने जा रहे थे, तभी टुनटुन चिड़िया भी उनके पास आई। दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलती हूँ। दोबारा बोलकर बताओ, तुम कहाँ चलती हो? तुम्हारे साथ घूमने। फिर सभी पक्षी टुनटुन की मजाक लेने लगे। ओ तोतली टुनटुन, अगर हम तुझे अपने साथ ले गए तो दूसरे जंगल के सभी पक्षी हम पर हंसेंगे। मैं महापल कुछ नहीं बोलूंगी। तुम हमारे जंगल की एक मनहूस चिड़िया हो। हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाले, जाओ यहाँ से। फिर टुनटुन चिड़िया वहाँ से चली गई। बुजुर्ग कुची कौवा ये सारी बातें सुन रही थी। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। टुनटुन मनहूस नहीं बल्कि एक भाग्यशाली चिड़िया है। कुची दादी, हम जानते हैं कि टुनटुन आपकी दोस्त की बेटी है, इसलिए तुम सिर्फ टुनटुन का ही गुणगान करती हो। तुम्हें समझा पाना बेकार है। फिर कुची कौवा टुनटुन चिड़िया के पास आ पहुंची। दादी, सभी बच्चे मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं मानते? मैं तोतली हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? कुची कौवा भी टुनटुन चिड़िया को दुखी देखकर बहुत दुखी हो जाया करती। टुनटुन, तुम इस जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया हो। अब रात होने वाली है, जाओ जाकर सो जाओ। कुछ दिनों बाद। काफी दिन हो चुके हैं, जूझी मुझसे नाराज है, आज उसके पास चलती हूँ। टुनटुन चिड़िया इतनी मासूम और सीधी थी, किसी के द्वारा कही गई कड़वी बातों को जल्दी भूल जाती। दोस्तों, तुम्हारा घूमना कैसा रहा? तोतली मनहूस चिड़िया, तू फिर आ गई, निकल जा मेरे घर से। जूसी की बात सुनकर टुनटुन चिड़िया कुछ न बोल पाई और जूसी के घर से निकलकर एक ऊंची पहाड़ी पर आ गई। टुनटुन चिड़िया पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जान देने की सोचने लगी। फिर टुनटुन चिड़िया ने पहाड़ी से छलांग लगा दी। तुरंत एक चीचू चील उड़ते हुए आई और टुनटुन को ऊपर की तरफ खींच लिया। तुम पागल हो क्या? अपनी जान देने चली थी। क्यों बताया मुझे, मर जाने दिया होता। तुम क्यों मरना चाहती हो? मेरे जंगल में मुझे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तोतली हूँ। तुम मेरे साथ मेरे जंगल रहने चलो। चीचू चील टुनटुन चिड़िया को अपने जंगल ले आई और फिर सभी पक्षियों से टुनटुन को मिलवाया। मैं तुम्हें इस जंगल ले तो आई, पर कुछ सालों से इस जंगल के पेड़ों पर बहुत कम फल लगते हैं। तुम सब बहुत अच्छे हो और मैं कम खाकर ही गुजारा कर लूंगी। उधर जंगल में कुची कौवा टुनटुन चिड़िया को पूरे जंगल में खोज चुकी थी, लेकिन कुची कौवा को कहीं पर भी टुनटुन चिड़िया नहीं मिली। बेटा जूसी, क्या तुमने कहीं पर टुनटुन को देखा है? अरे दादी, क्यों परेशान होती हो? उस मनहूस को इस जंगल से जाने भी दो। कुची कौवा ने गुस्से में आकर जूसी कबूतर को बताया कि बहुत समय पहले हमारे जंगल में सूखा पड़ गया था, तभी टुनटुन चिड़िया पैदा हुई। टुनटुन के पैदा होते ही वर्षा होने लगी और तब से अब तक इस जंगल में कभी भी ऐसा अकाल नहीं पड़ा। टुनटुन मनहूस नहीं बल्कि एक भाग्यशाली चिड़िया है। लेकिन
जूसी कबूतर और बाकी पक्षियों पर कूची कौवा की बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। कुछ दिनों बाद वाह टुनटुन चिड़िया, जब से तुमने इस जंगल में पैर रखा सूखे पेड़ भी हरे हो गए। टुनटुन चिड़िया के जंगल में आते ही सब पेड़ों पर खूब फल लगने लगे। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर टुनटुन को जंगल का काराधारी बना दिया। अब टुनटुन चिड़िया आराम से एक खुशहाली जिंदगी जीने लगी। क्या मैं यहाँ पर अपनी दादी को ला सकती हूँ? टुनटुन, यह जंगल तुम्हारा है, तुम जिसे चाहे उसे लाकर अपने साथ रखो। टुनटुन चिड़िया जंगल से कूची कौवा को अपने साथ ले आई। बेटा टुनटुन, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? हाँ दादी, और यहाँ पर कोई मेरी मजाक भी नहीं लेता। मैं जानती थी एक अच्छी चिड़िया के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। जंगल में सभी पेड़ सूखते जा रहे हैं और कूची दादी का तो पता ही नहीं कहाँ चली गई। अब तो कूची दादी ही हमें कुछ रास्ता दिखा सकती है, हमें उन्हें खोजना होगा। जूसी कबूतर कूची कौवा को खोजने निकल गई। जूसी कबूतर कूची कौवा को खोजते खोजते टुनटुन चिड़िया के घर के पास आ पहुंची। हो, इतना बड़ा घर टुनटुन का। जूसी कबूतर टुनटुन और कूची कौवा के पास आ पहुंची और आकर उन्हें सारी बात बता दी। टुनटुन, हमें माफ कर दो और हमारी सहायता करो। टुनटुन, तुम्हें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब तक वो अच्छा नहीं होती तुम यहाँ से फल आदि ले सकते हो। टुनटुन, तुमने हमें माफ कर दिया। तुम मेरे दोस्त हो और मैं दोस्तों से कभी गुस्सा नहीं होती। हमने तुम्हारी तोतली आवाज की कितनी मजाक ली, लेकिन तुमने हमें फिर भी माफ कर दिया। फिर टुनटुन चिड़िया अपने दोनों जंगल के दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।